काला कलयतामहम्। मैं काल हूं, मैं समय हूं जो गिनता है। वो मैं हूं जो मिटाता है, वो भी मैं हूं। ब्रह्मांड की प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक सूर्योदय में, प्रत्येक मृत्यु में एक ही सत्य गूंजता है, महाकाल। वो नाम जिसे सुनकर देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, वो स्वरूप जिसके सामने स्वयं काल भी थमकर खड़ा हो जाता है, वो शक्ति जो सृष्टि से भी पहले थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। आज हम उस महाशक्ति की कथा सुनेंगे जो उज्जैनी की पवित्र भूमि में शिप्रा नदी के तट पर अनंत काल से विराजमान है। यह कथा धर्म की है, यह कथा भक्ति की है, यह कथा उस परम सत्य की है जो महाकालेश्वर के नाम से जागता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी हर दिव्य कथा आप तक पहुंचती रहे। आपका यह एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे और पवित्र आख्यान आप तक लाने की शक्ति देता है। अब बंद करें अपनी आंखें एक पल के लिए। कल्पना करें मध्य भारत की वो भूमि जहां क्षिप्रा नदी का जल पवित्र स्वरों में बहता है, जहां वायु में केवल धूप, चंदन और महादेव के नाम की गंध है, जहां सूर्यास्त के बाद आकाश श्याम वर्ण धारण कर लेता है जैसे स्वयं काल अपना रूप प्रकट कर रहा हो। यह है उज्जैनी। इसे कहते हैं अवंतिका, इसे कहते हैं कनकश्रृंगा। यह वो नगरी है जिसका वर्णन स्वयं महाभारत में मिलता है, जिसकी महिमा स्कंद पुराण और शिव पुराण में गाई गई है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर है और वो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। शिप्रा नदी के तट पर रुद्र सागर के किनारे जहां महाकाल वन था, वहां युगों से यह मंदिर खड़ा है। यहाँ की भूमि साक्षी है उन क्षणों की जब देवता स्वयं इस धरती पर उतरे थे। यह स्थान केवल भूगोल नहीं है, यह एक चेतना है, यह एक अनुभव है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही जो अनुभव होता है वो शब्दों में बंधता नहीं। घंटियों की ध्वनि जब वायु में घुलती है, जब भस्म की सुगंध आती है, जब अंधेरे में वो ज्योतिर्लिंग प्रकाशित होता है, तब मन की समस्त चंचलता एक पल में शांत हो जाती है। यहाँ समय रुकता है, यहाँ काल के स्वामी के चरणों में काल भी झुकता है। किंतु यह दिव्यता यहाँ अचानक नहीं आई। इसके पीछे है एक कथा, एक ऐसी कथा जो शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में वर्णित है। उस काल की कथा जब इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हो रहा था। अवंतिका में निवास करते थे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण। वे प्रतिदिन महादेव की आराधना करते, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था शिव भक्ति। किंतु उसी काल में एक असुर था, दूषण। दूषण जिसका नाम ही उसके स्वभाव का प्रमाण था। वह ब्रह्मा जी के वर से बलशाली हो चुका था। उसकी शक्ति इतनी विकराल थी कि देवता भी उससे भय खाते थे और उसके मन में था एक ही उद्देश्य, धर्म का नाश, भक्ति का नाश, शिव उपासना का नाश। दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण किया। उसके साथ थी 4 महाशक्तियां, 4 विशाल सेनाएं जिनके पांव की धमक से धरती कांपती थी। उसने नगरी को घेर लिया। उसने आदेश दिया, शिव की पूजा बंद करो, धर्म का त्याग करो या मृत्यु को वरो। अवंतिका में भय का साम्राज्य छा गया। बच्चों की चीख, माताओं का क्रंदन, सैनिकों की घबराहट, सब कुछ उस अंधेरे में डूब गया। किंतु वे ब्राह्मण, वे भक्त, वे नहीं डिगे। उन्होंने भय को परे हटाया। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग के समक्ष बैठकर आंखें मूंद ली और उन्होंने पुकारा, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, आपके भक्त संकट में हैं। आप ही रक्षक हैं, आप ही एकमात्र आश्रय हैं। धरती थरथराई, आकाश में बादल घुमड़ने लगे, शिप्रा का जल उद्वेलित हो उठा और तब वो क्षण आया।
वह क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड रुका था, वह क्षण जिसके लिए भक्तों ने प्रार्थना की थी। उस पार्थिव शिवलिंग से, उस मिट्टी के छोटे से लिंग से धरती फटी। एक भयंकर गर्जना हुई, जैसे सहस्र वज्र एक साथ गिरे हो, जैसे प्रलय का उद्घोष हुआ हो, और उस विदीर्ण धरती से प्रकट हुए महाकाल। न कोई रथ था, न कोई आगमन था, बस एक विस्फोट था, चेतना का, शक्ति का, दिव्यता का। महाकालेश्वर साक्षात उज्जैन्याम प्रकाशते। उनका स्वरूप था अद्भुत। 3 नेत्र, जिनमें से तीसरा नेत्र ज्वाला उगल रहा था। जटाओं में गंगा का प्रवाह, कंठ में विष का नीला, शरीर पर भस्म, हाथों में त्रिशूल और मुख पर न क्रोध था न भय, बल्कि वो भाव था जो केवल महाकाल के मुख पर हो सकता है। वो भाव था, मैं आ गया। दूषण की सेना हिल गई। असुर जो कभी नहीं कांपे थे, कांप उठे। उनके शस्त्र हाथों से गिर गए। दूषण ने जो शक्तियां भेजी थी, वो क्षण भर में भस्म हो गई। और दूषण स्वयं, जो अहंकार से तन्ना हुआ था, वो महाकाल के सामने खड़ा रह न सका। महाकाल ने त्रिशूल उठाया और उसे एक क्षण में जो युगों का बोझ लेकर आया था, अधर्म का अंत हुआ, दूषण का वध हुआ। धरती ने चैन की सांस ली। आकाश में देवताओं के पुष्प बरसे, भक्तों के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहे। और तब भक्तों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यहां रहिए, इस भूमि को पवित्र करिए। महादेव की करुणा असीम है। उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। वे उज्जैनी में स्थायी रूप से विराजमान हो गए, महाकालेश्वर के रूप में। महा अर्थात महान, काल अर्थात समय और मृत्यु, ईश्वर अर्थात स्वामी, अर्थात काल के महान स्वामी। यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, मृत्यु की दिशा। और महाकाल उस दिशा में मुख करके कहते हैं, मृत्यु पर भी मेरा अधिकार है। यहाँ की भस्म आरती विश्व विख्यात है। प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व महाकाल को श्मशान की भस्म से अलंकृत किया जाता है। यह भस्म जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। यह आरती एक दार्शनिक संदेश है, जो आज है कल नहीं रहेगा। जो नश्वर है उसमें आसक्त मत हो। आज भी लाखों श्रद्धालु उज्जैनी आते हैं। वे आते हैं अपने कष्ट लेकर, अपनी पीड़ा लेकर, अपना अहंकार लेकर, और महाकाल के द्वार पर सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर एक सत्य का अनुभव होता है। जब महाकाल साथ है तो काल का क्या भय। महाकाल केवल उज्जैनी में नहीं है, वे हर उस स्थान पर हैं जहां भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है। वे हर उस क्षण में हैं जब कोई अपने भीतर के दूषण, अपने अहंकार, अपने क्रोध, अपनी आसक्ति से लड़ता है। दूषण बाहर नहीं था, दूषण भीतर भी है। और महाकाल वो शक्ति है जो उस भीतरी दूषण का भी नाश कर सकते हैं। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो शांति के ईश है, जो मोक्ष के स्वरूप है, जो चेतना के आकाश में विराजते हैं। महाकाल केवल विनाशक नहीं है, वे मुक्तिदाता हैं, वे भय के नाशक हैं, वे समय से परे का सत्य है। जब तक उज्जैनी है, जब तक शिप्रा बहती है, जब तक धरती पर एक भी भक्त का हृदय धड़कता है, महाकाल की जय होती रहेगी। हर हर महादेव, जय महाकाल।